नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, कल हम हमारे पंचायत कमेटी के महामंत्री राकेश जी अमरौत के नेतृत्व में पूरी पंचायत राहतगढ़ में पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने आपको नमोस्तु निवेदित किया और पूरे अशोकनगर के ऐतिहासिक चातुर्मास की बहुत प्रशंसा की कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और हम सब लोगों की पीठ थपथपा के हमें आशीर्वाद दिया कि आपने अशोकनगर में इतिहास बना दिया। गुरुदेव, हमने पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से सत्संग से निवेदन किया कि अशोकनगर में जो ऐतिहासिक शाही पंचकल्याणक हो रहे हैं उसमें आप भी पधारें और जिन शासन के एक शेर वहां विराजमान है, एक और शेर जब पहुंचेंगे तो पूरा जंगल में हर्ष में जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो गुरुदेव, उन्होंने हमें मना तो नहीं किया लेकिन हाँ भी नहीं की। गुरुदेव, हम ऐसा क्या प्रयास करें कि वो भी यहाँ जाएं तो हमारे उस महोत्सव में वो भी शामिल हो। सबसे बड़ी बात है, साधु का एक बिहार का एक रूट होता है, दिशा होती है। अब पहले थोड़ा थोड़ा बन रहा था, उनकी दिशा बदल हो रही थी, उस दिशा में तो रूट आ रहा था, लेकिन अब दिशाओं का थोड़ा सा परिवर्तन, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं। वो भी हमारे संघ के हमारे आचार्य गुरुदेव की आज्ञा में ही उन्होंने 30-40 साल निकाले। हम लोगों के आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जिंदगी में कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ, ना मेरे से कभी हुआ और न हमारे महाराज प्रमाण सागर महाराज से हुआ। बहुत पुराने, वो भी बहुत पुराने हो गए, हमसे बात कही, लेकिन वो कम पुराने नहीं हैं। हाँ, जब हम अशोकनगर में चतमार गर्मी में थे, उस समय सोनागर में उनकी मुनि दीक्षा हो रही थी। 31 मार्च 1988। 88 में कितने साल हो गए? आज 35 साल का साधक है और 35 साल से वो भी निरंतर आचार्य श्री की आज्ञा में, पूर्णतः आज्ञा में, अंशिक नहीं। हम लोग पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की पूर्णतः आज्ञा में आज तक चलते आए हैं और अभी भी जो चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा में ही चल रहे हैं। उन्होंने जो आज्ञाएं दी, जो उनकी भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं को पूरी करने का संकल्प है। अब तुम लोग समझते नहीं हो, अब कोई नहीं समझे तो हम क्या करें। हमें तुम्हारी दुनिया की कोई चिंता नहीं है। हमें तो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा जीवन भर पाली है, 50 साल से, और जिंदगी के अंतिम श्वास तक पालता। और वो मुझे आज्ञाएं जो दे गए हैं, जो आज्ञाएं दे गए हैं जीवन भर की, वो आज्ञाएं मेरे पास सुरक्षित है। प्रमाण सागर भी जो आज्ञा उनको है वो उसके पूरे करने में तत्पर हैं और उसी के अनुसार वो अपनी चर्या कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के अनुसार वो बिहार आदि भी कर रहे हैं। तो अब उनके लिए कैसी अनुकूलता पड़ती है। हम लोग हृदय से एक हैं, शरीर से भली अलग अलग है, वो बात अलग है। श्री जी के चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख है नहीं। कुचित का जाते यदि भक्ति के अतिरेक में आप छूते हैं तो मर्यादित होकर छूना चाहिए। दूसरे भगवानों का अभिनय नहीं होना चाहिए। वेदी पे आप ही चढ़ करके वेदी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए और नीचे वाले भगवान को छूकर
और भगवान के ऊपर वाले मूल नायक के ऊपर यदि अपन दृष्टि रखते हैं तो भी मूल नायक का चरण स्पर्श माना जाता है। इसलिए दूसरे भगवानों का अभिनय ना हो और भगवान को एक ही हाथ से सारे भगवानों के पैर छूना, पूरी बेदी में रखे हुए यूं यूं करके, वो भी गलत है। सिर रगड़ रगड़ करके भगवानों के चरण छूना, पूरा सिर भगवान से रगड़ते हैं, आपका पसीना, आपके शरीर का अंग, क्या इतने अंधे हो जाते हैं और फिर कहते महाराज हम इतनी भक्ति करते हैं हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। आप अभिनय कितना कर रहे हैं? कई लोग महाराजों के आकर गोदी में सिर रख देते हैं और ऐसा सिर रगड़ते हैं, सारा पसीना, आपको पुण्य नहीं, आपको बहुत अशुद्धि का दोष लगेगा। बहुत लोग करते हैं, मानते ही नहीं, सीधे महाराजों के सिर गोदी में पैर रख देते, सिर रख देते हैं और माथे से रगड़ते हैं। नहीं रगड़ना चाहिए, बहुत दोष है, बहुत दोष है। भगवानों के लिए ऐसे सिर लगाते हैं, ऐसे पूरे हाथ पूरे शरीर फेरेंगे। एक दो बार हमने सांगानेर के आदिनाथ भगवान को देखा, एक लोग दो लोग ऐसे जाकर के उनको रगड़ते हैं, परंतु बहुत दोष है, बहुत दोष है। अपने शरीर का स्पर्श कम से कम एक हाथ दूर रहकर नमस्कार करने को कहा गया है गुरुजनों से। एक हाथ पुरुष को, पुरुषों के लिए, महिलाओं को तो 7 हाथ 5 हाथ का हम, पुरुषों के लिए एक हाथ दूर से गुरु के शरीर का स्पर्श करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। जब एक हाथ दूर कहा है तो स्पर्श का तो सवाल ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बैठे हैं चरण छूलिए, लेकिन सिर रगड़ना, भगवान को ऐसे सिर रगड़ते हैं भगवान घिस गए और लोग यूं माथा रगड़ते भगवान घिस गए। जो भी करते हैं मेरा कहना है बाद में मत कहना कि हमें नुकसान हो रहा है, हम बाबा के भक्त होकर के परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपकी भक्ति में इतना अंधापन है कि भगवान को भी हानि हो रही है। अंगूठियां पहने हैं पांचों उंगली में और भगवान को यूं करके रगड़ रहे हैं। बताओ, अंगूठी पहने हो आप तो भगवान का क्षरण होगा कि नहीं? स्केच आ जाते भगवान को। अब तुमने तो भगवान के दर्शन किए, भगवान को स्केच आ गया तुम्हारी अंगूठियों से, तो आपको खरोच लग जाए तो? भगवान के, मैंने कहा ना, इन 4 उंगलियों से दूर से भगवान को यूं टच करना चाहिए, मात्र उंगलियों पर रगड़ना नहीं है। रगड़ करके जो अभिषेक भगवान के चरण छूते हैं, जैसे 2 तारों में यदि करंट हो और दोनों तारों को घर्षण करेंगे तो फ्यूज होगा कि नहीं? ऐसे तुम लोग ऐसे हाथों को यूं रगड़ करके करते हो तो कुछ नहीं होना, आपकी एनर्जी और खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपको भक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा। निष्कंप हो करके हाथों को यूं रखो, बस नखों उंगलियों के ऊपर, और 1-2 सेकंड 3 सेकंड रख करके और बस एक बार माथे पर लगा लो। और माथे पर लगाने के बाद अब दोबारा हाथ नहीं जाना चाहिए आपके। दोबारा हाथ यदि आपके जाएंगे तो आपके शरीर से स्पर्श किए वो हाथ को आप धोइए, सुखाइए, पोंछिए, फिर आप दोबारा हाथ लगाइए। मात्र उंगलियों के ऊपर से आगे जाकर के आपको हाथ नहीं लगाना है और हाथों से घर्षण नहीं करना है। पुरानी मूर्तियां हैं, उनका क्षरण हो जाता है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के नाम पर बहुत अंधविश्वास, अविवेक है। और यदि आप भगवान का ध्यान रखोगे तो आप बिना छुए भी नमोस्तु करोगे तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए कुछ स्थानों पर ऐसा होता है, उन सभी स्थानों वालों से मेरा कहना है, प्राचीन मूर्तियां जहाँ की हैं, सांगानेर हैं, गोलाकोट आदि हैं, इनमें भगवानों के चरणों को स्पर्श को सिर रख के नहीं करना है, हाथों को रगड़ के नहीं करना है। अंगूठी पहनने वाले को सोचना है कि मेरी अंगूठी भगवान से टच तो नहीं हो रही है। ये सब बातें ध्यान रखो, नहीं तो फायदे के स्थान पर नुकसान ही होगा। फिर मत कहना कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो बाबा के भक्त हैं, फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या सुनेगा तुम्हारी? तुमने तो उन्हीं को अशुद्ध कर दिया। इस बार देखो थुबंजी गए, इतने बार थुबंजी के दर्शन किए,
4 महीने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में किए, पहले भी किए, लेकिन इस बार जो थोबन जी का दर्शन हुआ, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। इस बार जो आदिनाथ भगवान का स्वरूप मुझे देखने में आया, जैसे आदिनाथ भगवान के शरीर से एनर्जी फूट रही हो, ऐसी फूट रही हो जैसे चारों तरफ किरणें बिखर रही हो, चारों तरफ ऐसी आभा। मेरी दृष्टि में तो थोबन जी के आदिनाथ भगवान की ऐसी आभा ध्यान में बसी तो थी, लेकिन जो इस बार आदिनाथ भगवान की छवि देखी, अलौकिक, अनुपम, बहुत बड़ा तेज, ऐसा तेज दमक रहा था उनमें। और मैंने बहुत निकट से भगवान को देखा, लेकिन इस बार जब भगवान के ऊपर देखा तो वो पहली मूर्ति है जो ऐसे होंठ है उनके जैसे उनकी दिव्य धुनी झर रही हो। पहले मैंने नहीं देखा ऐसा, हुआ होगा, पहले भी रहा होगा, उपयोग नहीं गया, लेकिन इस बार जो मूर्ति का तेज है वो बस मैंने समझ लिया, भगवान आप इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, तो बस वही दर्शन करने का तो आनंद मेरा था। अभी 10-12 साल पहले गया था, तब भी वो रूप नहीं देखा, लेकिन इस बार जो रूप आदिनाथ भगवान का दिखा, बहुत अलौकिक मानवा, बहुत अलौकिक, ऐसे जैसे अंदर स्वर्णपना उनके अंदर भर गया हो, एक एक कण में तेज टपक रहा था। तो ये है, तो मैं तो एक हमेशा कहता हूं, हे भगवान, धर्म हमें कभी पुराना ना लगे, धर्म हमेशा ऐसा लगे जैसे मैं अभी अभी पहली बार देख रहा हूं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।